आपको बिहार के हाजीपुर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जब मुझे वहां सेवा करने के लिए भेजा ना, मैंने नई संसद बनते ही महिलाओं के लिए आरक्षण का भी काम पूरा कर दिया है। ये आरजेडी वाले इसके विरोधी है। अगर ये दोबारा कोशिश की आने की तो ये भी छीन लेंगे, आप मान के चलिए। आरजेडी के राज में यहां सिर्फ अपहरण और फिरौती उद्योग ही फला फूला। हाजीपुर ने तो देखा है कैसे यहां के उद्योग धंधे सब चौपट हो गए। आरजेडी कांग्रेस ने बिहार को सिर्फ पलायन दिया, बिहार को सिर्फ तबाही दी। साथियों, मोदी विकसित बिहार, विकसित भारत के संकल्प को लेकर निकला है और मोदी का, एनडीए का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भ्रष्टाचारियों को खोज करके सजा देने का है। मैं देश को, आप लोगों को एक आंकड़ा देता हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे आंकड़ा, ये आपको काम आएगा। ये जो टीवी पर आप नोटों के पहाड़ देखते हैं ना, ये राजनेताओं के यहां से पकड़े जाते हैं। ये गरीब का पैसा है और ये गरीब के पैसों की लूट मुझे सोने नहीं देती है भाइयों। जब केंद्र में ये आरजेडी और कांग्रेस वाले सरकार चलाते थे, तब ये ईडी जो कर रहे हैं ना, ये क्यों चिल्ला रहे हैं मैं बताता हूं। ये ईडी ने उस समय कितना रुपया जब्त किया था मैं बताऊं? उस समय उन्होंने कांग्रेस के 10 साल में सिर्फ 35 लाख रुपया जब्त किया था। पूरे देश में से 10 साल में 35 लाख रुपये, मतलब जो बच्चा स्कूल जाने का बैग लेके जाता है ना, वो बैग में आ जाए, स्कूल बैग में भर जाए, इतने 35 लाख रुपया जब्त किया था। और चोरी करने वाले चोरी कर रहे थे। मोदी ने, ये जो चोरों ने रुपया पैसा गरीबों का लूटा है, उनके यहां सर्च की। 10 साल में मोदी ने कितना रुपया जब्त किया बताऊं? मोदी ने 2200 करोड़ रुपया जब्त किया है। उन्होंने जो पैसा जब्त किया था वो स्कूल बैग में आ जाए इतना था। मोदी ने जो पैसा जब्त किया है, अगर उन पैसों को ले जाना है तो जो छोटे ट्रक आते हैं ना, 70 ट्रक लगते हैं, 70 ट्रक, 70। कहां एक स्कूल बैग वाला पैसा और कहां 70 ट्रक भर करके पैसा। और ये चोरों को नींद उड़ गई है और इसलिए मोदी को गाली दे रहे हैं। साथियों, इन लोगों ने आपको लूटकर नौकरी के बदले जमीनें लिखवाकर दिल्ली और देश में जो जायदाद बनाई है, वो अब सब एजेंसियों ने जब्त कर ली है। और मैं आपको भरोसा, गारंटी देता हूं, जिसने गरीब से जमीन छीनी है वो बच करके नहीं जाएगा। साथियों, मोदी के सेवा काल में भारत में देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। और जब अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है तो उतने ही रोजगार के भी मौके पैदा होते हैं। पिछले 10 साल में बिहार में 1400 किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाई गई। बिहार में 400 से अधिक
रेलवे फ्लाईओवर और अंडरपास बने। कोई मुझे बताइए, क्या बिना रोजगार को एक काम हुआ होगा क्या? छूमंतर करके जैसे रुपये ले जाते हैं वैसे पुलिया भी बन जाती होगी क्या? किसी को तो रोजगार मिला होगा ना, तब जाकर के बना होगा। पिछले 10 साल में बिहार में 3,300 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने हैं। मुझे कोई बताएं भाई बुद्धिमान, 3,300 किलोमीटर हाईवे क्या बिना रोजगार दिए बन जाते हैं क्या? लगातार चौड़े हो रहे हाईवे हो, एक्सप्रेस हो, बिहार में खाद के कारखाने का काम हो, थर्मल पावर प्लांट हो, गंगा नदी पर बन रहे अनेकों बड़े पुल हो, पटना में मेट्रो में चल रहा कार्य हो, नेचुरल गैस का नेटवर्क हो, गांव गांव तक उज्ज्वला की गैस पहुंचाने का नेटवर्क हो, ये सब रोजगार की गारंटी होते हैं, रोजगार की गारंटी। लेकिन जो अपने बाप दादा की कमाई खा करके जीते हैं उनको रोजगार क्या होता है इसकी समझ तक नहीं है जी। अभी मोदी ने तय किया है कि बिहार के 90 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा। क्या ये बिना रोजगार पैदा किया होगा क्या? पिछले 10 साल में मोदी ने देश के 4 करोड़ पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। अकेले बिहार में ही 40 लाख पक्के घर बनवाए गए। इन घरों के लिए जो सीमेंट सरिया आया है, ईंट बालू आया है, वो भी मोहल्ले की दुकान से ही तो गया है। इन सबका लाभ बिहार के नौजवानों को ही तो हुआ है। उन्हें रोजगार के व्यापार कारोबार के नए अवसर मिले हैं। साथियों, मोदी के वारिस कौन है आपके पास कोई नाम कि भाई मोदी इसको लेकर के जाएगा? कोई नाम नहीं है। क्यों? मोदी के वारिस आप हैं। मोदी के वारिस आप हैं। मोदी के वारिस आपका परिवार है। मोदी के वारिस आपके बच्चे हैं। और मुझे वारिस में आपको सब कुछ दे करके जाना है। मुझे आपको सुख चैन की जिंदगी दे करके जाना है। मुझे आपको आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की गारंटी दे करके जाना है। मुझे आपको विकसित भारत आपके हाथ में सौंप करके जाना है। और इसलिए मैं हर कोशिश कर रहा हूं कि युवाओं के हर सपने पूरे हो, वो हर काम कर सके, अपने सारे सपनों को सिद्ध कर सके। आपको जानकर खुशी होगी, सिर्फ मुद्रा योजना में बिहार में 2.5 लाख करोड़ रुपए की मदद युवाओं को दी गई है। 2.5 लाख करोड़, और वो भी मोदी की गारंटी पर। इन युवाओं से गारंटी नहीं मांगी, उनसे उनकी संपत्ति का हिसाब नहीं मांगा। मोदी को बिहार के नौजवानों पर भरोसा है। उनको मैं रुपये दूंगा, वो डबल कर देंगे और बैंक का लोन भी वापस कर देंगे। ये मेरा भरोसा है। ये 3 लाख करोड़ रुपए यहां दलित, अति पिछड़े युवाओं को मिले, महिलाओं को मिले। इससे यहां लाखों काम शुरू हुए। यहां वैशाली सहित पूरे बिहार में टूरिज्म आधारित रोजगार की अद्भुत संभावना है। यहां बुद्ध सर्किट योजना के तहत काम चल रहा है। इससे भी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। साथियों, विकसित बिहार, विकसित भारत के लिए आपको 20 मई को
ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। करोगे? ज्यादा से ज्यादा मतदान करोगे? पुराने रिकॉर्ड तोड़ेंगे? राम विलास को जितने वोट मिले हैं, मुझे चिराग के लिए उससे ज्यादा वोट चाहिए। राम विलास जी के आत्मा को चिराग के जीतने से शांति नहीं होगी। राम विलास को मिले वोट से ज्यादा वोट मिलेंगे, तब जाकर के राम विलास जी को शांति होगी। और इसलिए इस बार जब आप वोट देंगे ना, तो एक वोट की ताकत है आपके चिराग का जीतना, और उसी वोट की आत्मा है राम विलास को श्रद्धांजलि। भाइयों बहनों, मैं चिराग के लिए इसलिए नहीं आया कि उसको मुझे जिताना है, वो तो जीतने वाला ही है। मैं यहां आया हूं राम विलास जी का कर्ज चुकाने के लिए। मेरे अनन्य साथी रहे राम विलास जी, और इसलिए मैं सामने से यहां आया हूं। मुझे मालूम है यहां का परिणाम आप लोगों ने तय कर लिया है। चिराग के प्रति मेरा प्यार इसलिए है, मैं पब्लिकली आमतौर पर बोलता नहीं, लेकिन आज बोल देता हूं। चिराग जब पहली बार पार्लियामेंट में आए, तो मैं तो इतना ही जानता था राम विलास जी के बेटे हैं, लेकिन मैं देखता था उनके व्यवहार में राम विलास जी के बेटे होने का गुरूर का नामो निशान नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं इसके लिए उनकी माता जी को सारे क्रेडिट देता हूं। आपने इसको ऐसा संस्कार दिया, गुरूर का नामो निशान नहीं। दूसरी बात, मैंने एक बार हमारी कैबिनेट में कही थी,